हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नीलेश और मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो है वैल्यू, हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। अब मैं एक एग्जांपल आता हूँ कि क्या मतलब है मेरा कि वैल्यू से। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे हो सकते हैं, एक ही पेरेंट्स के हों, जो एक साथ एक ही स्कूल में जाते हैं, फिर एक ही साथ एक ही कॉलेज में जाते हैं, और हो सकता है कि वो एक ही सब्जेक्ट लिए कॉलेज में भी। बट जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो एक जो बच्चा है वो बहुत आगे चला जाता है और बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बट जो दूसरा बच्चा है वो उतना आगे नहीं जा पाता है और उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और इसमें होता क्या है कि लोग फिर कहते हैं कि जो बंदा सक्सेसफुल हुआ है वो लकी है, वो हार्ड वर्कर है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा अपने कस्टमर्स को, अपने बॉस को कन्विंस कर पाता है, उसके पास टाइम ज़्यादा है, वो ज़्यादा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। या कई लोग कहते हैं कि वो बंदा जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो भी बातें हैं सब मिथ है। अगर हार्ड वर्क करने से ही अगर कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होता तो जो लेबर होते हैं, जो हमारा घर पे काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ये जितना हार्ड वर्क करते हैं वो यूजुअली हम उतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो आइडियली अगर हार्ड वर्क करने से अगर कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होता तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, राइट। उसके बाद लोग कहते हैं कि टाइम ज़्यादा होता है उसके पास। तो लेट मी टेल यू गाइस, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 24 घंटे ही है सभी के पास। और उसी 24 घंटे को कोई वाइजली यूज़ करता है, कोई वाइजली यूज़ नहीं कर पाता है, और उसी से डिफरेंस आता है। कई लोग फिर उसके बाद बोलते हैं कि कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंसी कुछ नहीं होता है। इंटेलिजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो जो ब्रेन होते हैं या तो ट्रेंड होता है और अनट्रेंड होता है। तो जो ज़्यादा सक्सेसफुल बंदा होता है वो क्या करता है, ब्रेन को ट्रेन करता है। अब वो ट्रेनिंग कैसी होती है? सेल्फ डेवलपमेंट से गाइस। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या करें? सेल्फ डेवलपमेंट में मेजरली हम कर सकते हैं, हम कुछ नया लर्न करें, राइट। हम अपना जो माइंडफुलनेस है उस पर काम करें, राइट। मेडिटेशन करें। जैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, खाने के लिए अपने गले के नीचे खाने के लिए हम फ्रूट का यूज़ करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसी तरह हमारे ब्रेन को भी फीड करना होता है, और वो उसका जो फीड है वो होता है योगा, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, राइट। तो इन चीज़ों पे हमें काम करने चाहिए अगर हम वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो इसके अलावा जो है, मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो टाइम को जो वैल्यू है वो कैसे इंक्रीज होता है मेनली। जब मैंने अपना करियर 2007 में स्टार्ट किया था तो जो मेरी मंथली जो सैलरी थी, जो मंथली जो मैं मेरा पे आउट बनता था वो बनता था 5500 रुपीज़ पर मंथ। और उसके बाद मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया। मैंने देखा कि मेरी क्या कमी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरिया है, उस इम्प्रूवमेंट एरिया पे मैंने काम किया, उसको इम्प्रूव किया। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टुडे आफ्टर 15 ईयर्स आई एम अर्निंग 100 फोल्ड्स मोर जितना मैं कमाता था पर मंथ। तो चेंजेस कुछ भी नहीं हुए, तब भी मेरे दो हाथ थे, दो पैर थे, दो आईज थी, राइट। बट आज भी सेम चीज ही है। द ओनली डिफरेंस इज आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ माई टाइम। मैंने जो टाइम पहले जो मैं स्पेंड करता था वो मेरे टाइम की वैल्यू 5,500 की थी। आज मेरे जो टाइम का वैल्यू है वो 5.5 लाख रुपए की है पर मंथ। तो इस हिसाब से हम अपना टाइम का वैल्यू इंक्रीज करते हैं बेस्ड ऑन हाउ वी स्पेंड आवर टाइम वाइजली गाइस। तो उस हिसाब से आप भी अपना टाइम पे काम करना शुरू करिए। इसके अलावा जो टाइम के 3 मेजर वैल्यूज है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो वैल्यूज है उसके 3 रूल्स है। रूल नंबर 1, वैल्यू मेक्स द डिफरेंस इन द रिजल्ट। मतलब जैसा हम वैल्यू डालते हैं उसके हिसाब से हमारे रिजल्ट में डिफरेंस आता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बंदा 8 घंटा काम करता है और उसको थाउजेंड्स में उसकी पे आउट बनती है उसी कंपनी में कोई बंदा 8 घंटे काम करता है, उसको लैक्स में पे आउट बनता है पर मंथ। एक बंदा उसी कंपनी में काम करता है जिसका 8 घंटे का करोड़ रुपीज बनता है पर मंथ, राइट। जो हम वैल्यू डिलीवर करते हैं उसके बेसिस में हमारा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता है हर किसी इंसान का। नंबर 2 है, नोबडी कैन इंक्रीज द टाइम बट इंस्टेड दे कैन इंक्रीज द वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करो, अपने आप आपके टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपका जो पे आउट है या जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। नंबर 3 इज वी आर पेड फॉर द वैल्यू वी डिलीवर फॉर अवर कस्टमर, फॉर अवर क्लाइंट, नॉट फॉर द टाइम स्पेंड। अगर टाइम स्पेंड करने से अगर कुछ पे आउट में चेंज आता या जो सक्सेस रेट है उसमें चेंज आता, तो जो लेबर है, मजदूर है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो जितना टाइम स्पेंड करते हैं उस पर तो उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मनी हमें पे आउट में होता है वो दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू वी आर डिलीवरिंग, नॉट फॉर द टाइम वी स्पेंडिंग।
अगर गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।